हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिजिक्स पीवाई की फॉर नीट जेई एंड सीबीएसई में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस क्वेश्चन को करने के लिए ध्यान से इस वीडियो को देखो मेरे भाई, ध्यान से देखो। ये बैलून ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ध्यान से देखो, दोबारा से देखो भाई साहब, इस वीडियो को ध्यान से देखना है यार। देखो ये बैलून ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। बहुत बढ़िया, आपने वीडियो देख ली। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन में कह रहा है ए मैन इन बैलून राइजिंग वर्टिकली विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक आदमी बैलून के अंदर बैठा है और बैलून जो है राइज कर रहा है वर्टिकली विद एन एक्सेलरेशन 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब जिस एक्सेलरेशन से बैलून राइज कर रहा है, सेम एक्सेलरेशन से ये मैन भी राइज करेगा, ध्यान रखना है। और सेम ही एक्सेलरेशन से बॉल भी राइज करेगी। इस आदमी के पास एक बॉल है, वो बॉल भी सेम एक्सेलरेशन से राइज करेगी। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ मैन, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल एंड एक्सेलरेशन ऑफ बैलून सेम होगा। क्लियर है? अब ये आदमी जो है ना, इस बॉल को रिलीज करता है। यहां पढ़ते हैं, रिलीजेस ए बॉल 2 सेकेंड आफ्टर द बैलून इज लेट गो फ्रॉम द ग्राउंड। जब ये बैलून ग्राउंड से 2 सेकंड के बाद ऊपर पहुंचता है, जब ये बैलून 2 सेकंड से, मतलब ग्राउंड से 2 सेकंड के बाद ऊपर पहुंचता है, तो ये आदमी जो है बैलून से बॉल को रिलीज कर देता है। क्लियर है? द ग्रेटेस्ट हाइट अबव द ग्राउंड रीच बाय द बॉल इज। बॉल ने ग्रेटेस्ट हाइट कितनी अटेन करी, बॉल की जो मैक्सिमम हाइट थी वो कितनी होगी, ये इस क्वेश्चन में बताना है। तो क्वेश्चन को समझते हैं पहले। वीडियो आपने देखी है, वीडियो में आपने देखा था भाई बैलून यहां से निकल रहा था, तो ये हम मान लेते हैं ग्राउंड। ग्राउंड से बैलून ऊपर जा रहा था, ये आपने देखा था वीडियो में बहुत अच्छे से। ग्राउंड से बैलून जब ऊपर जा रहा था तो आपने देखा भाई, जब बैलून ऊपर आया, मान लेते हैं ये बैलून यहां पर आ जाता है, बैलून यहां पर आ जाता है और आप यहां पर बैठे हो और आपके हाथ में बॉल है और आप इस बॉल को रिलीज करते हो। बैलून यहां से ग्राउंड से इस पॉइंट तक आने में कितना टाइम लेता है, मान लेते हैं टी बराबर 2 सेकेंड। टी बराबर 2 सेकेंड बैलून ने लिए। इस पॉइंट पे यानी कि ग्राउंड से इस पॉइंट तक जो हाइट अटेन करी वो मान लेते हैं h1। कितने हाइट अटेन करी, h1। ग्राउंड से इस पॉइंट तक आने में बैलून ने कितना टाइम लिया, 2 सेकेंड, और हाइट कितनी अटेन करी, h1। अब जब बैलून इस पॉइंट पर आ गया, आपने बैलून के अंदर आप बैठे थे और आपने बॉल को रिलीज कर दिया। अब होगा क्या एक्चुअल में, ये समझते हैं। जब बैलून यहां पर था और आपने बॉल को रिलीज किया, तो ऐसा तो नहीं था कि बैलून रेस्ट में था। इस पॉइंट पर यानी कि इस इंस्टेंट पर बैलून जो है रेस्ट में तो कतई नहीं था, बैलून तो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा था ना मेरे भाई। बैलून जो है कंटिन्यूअसली मूव कर रहा था ऊपर की तरफ। तो एक्चुअल में जब आपने बॉल को इस मूवमेंट पर रिलीज किया, जब इस मूवमेंट पर आपने बॉल को रिलीज किया, तो जिस वेलोसिटी से बैलून ऊपर जा रहा था ना इस पॉइंट पर, सेम वेलोसिटी से आप भी ऊपर जाओगे और सेम ही वेलोसिटी से ये बॉल भी ऊपर जाएगी। क्लियर है? तो आपने जब बॉल को यहां पर रिलीज कर दिया, जब आपने बॉल को यहां पर रिलीज किया, तो कुछ वेलोसिटी से, वो कौन सी वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से बैलून ऊपर जा रहा था, सेम वेलोसिटी से आप भी ऊपर जा रहे थे, उसी सेम वेलोसिटी से ये जो बॉल है ना, ये भी ऊपर की तरफ जाएगी। क्लियर है? तो मान लेते हैं भाई इस बॉल ने कुछ हाइट यहां तक अटेन करी, मान लेते हैं इस पॉइंट पर आई। अब यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, और जब यहां पर, अब इसको इस तरह से दिखा देते हैं यहां से, अब ये बॉल पहले यहां आएगी और फिर जो है यहां से वापस ग्राउंड पर जाएगी। क्लियर है? तो इसका मतलब बॉल ने कितनी हाइट अटेन करी, पहले ही h1 ले लेते हैं, टी बराबर 2 सेकंड में। इसके बाद इस बॉल ने इस पॉइंट से ये h2 कवर किया। क्लियर है? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो बैलून था वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा था, बैलून तो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा था ना। इस इंस्टेंट पर ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, ब्लैक डॉटेड लाइन, इस लाइन पर बैलून जो रेस्ट में थोड़ी था ना यार, बैलून तो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा था। किस एक्सेलरेशन से, 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो जब बैलून मूव कर रहा था तो आदमी भी मूव कर रहा था, सेम ही एक्सेलरेशन से ये बॉल भी मूव कर जाएगी। इसका मतलब नॉट एक्सेलरेशन, क्योंकि बॉल यहां पर जब रिलीज हो जाएगी, ये ध्यान रखना, जब यहां पर बॉल रिलीज होगी तो यहां पर
सेम वेलोसिटी होगी जो बैलून की वेलोसिटी होगी, जो वेलोसिटी बैलून की होगी वही वेलोसिटी बॉल की होगी, है ना। बैलून की, बॉल की और मैन की ये सेम वेलोसिटी होगी। एक्सीलरेशन सेम नहीं होगा, एक्सीलरेशन तो बैलून और मैन का सेम होगा क्योंकि वो दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। लेकिन आदमी ने बॉल यहां पर रिलीज कर दी है मेरे भाई। जब बॉल यहां रिलीज कर दी है तो वेलोसिटी सेम होगी, लेकिन एक्सीलरेशन क्या होगा, वो होगा जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये इस पॉइंट पर समझना था, ये मैंने बता दिया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो है जिस एक्सीलरेशन या जिस वेलोसिटी से बैलून इस पॉइंट से ऊपर उठा, उसी वेलोसिटी से मैन भी ऊपर उठा, उसी वेलोसिटी से बॉल भी ऊपर उठी। इसीलिए पहले बॉल इस पॉइंट से ऊपर उठेगी, मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी, वहां पर वेलोसिटी 0 होगी, फिर ये बॉल जो है नीचे आएगी। क्लियर है। वीडियो देखने के बाद अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, समझ लो धांसू एकदम कातिल, आपको ये समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, अब बहुत आसान हो गया ये सवाल। अब सवाल करते हैं मेरे भाई। देखो सवाल में क्या है, पहले हम H1 निकालेंगे, फिर हम H2 निकालेंगे। पहले हम H1 निकालेंगे, फिर हम H2 निकालेंगे। पहले H1 के ऊपर ध्यान देते हैं। ग्राउंड से ये बैलून ऊपर उठाता तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेते हैं भाई, ग्राउंड पर रेस्ट में था बैलून, इसके अंदर जो एक्सीलरेशन आया वो आया 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो ग्राउंड से इनिशियल वेलोसिटी 0। अब इस पॉइंट तक इसका एक्सीलरेशन कितना था, 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब इस पॉइंट पर क्या वेलोसिटी होगी, ये हमें निकालना है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस AT वाला फॉर्मूला लगाओ मेरे भाई। तो v हमारा हमें निकालना है और u हमारा 0 हो जाता है इनिशियल, और एक्सीलरेशन है 4.9, टाइम कितना लगता है 2 सेकेंड। इसका मतलब ये आ गया 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई वेलोसिटी। ये सेम वेलोसिटी, यही वेलोसिटी जो है बॉल की होगी, यही वेलोसिटी बैलून की होगी, और यही वेलोसिटी मैन की होगी। किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। ये ध्यान रखना मेरे भाई, इस इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी बॉल की होगी वही वेलोसिटी मैन की होगी, वही वेलोसिटी बैलून की होगी। यानी कि जो वेलोसिटी बैलून की थी वही वेलोसिटी बॉल और मैन की भी होगी। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब यहां से हम H1 निकालेंगे। H1 निकालेंगे, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो मेरे भाई। ये हो गया H इज इक्वल टू H1 ले लेते हैं, UT इनिशियल वेलोसिटी 0 थे तो उड़ा दो, हाफ एक्सीलरेशन कितना है 4.9, टी स्क्वायर 2 इंटू 2, ये 2 से 2 उड़ा दो, ये आ गया 9.8 मीटर। आपको हाइट मिल गई H1 9.8 मीटर। इसका मतलब जब बैलून ग्राउंड से t बराबर 2 सेकंड पर कितनी हाइट पर पहुंचा, 9.8 मीटर की हाइट पर, इस बैलून में से इस बॉल को रिलीज किया गया, इस बॉल को रिलीज किया गया, है ना, इस बॉल को रिलीज किया गया। लेकिन ये बॉल जो है कुछ वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाएगी, कुछ वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाएगी। एग्जैक्ट अगर इसका रीजन अगर जानना है आपको, अगर इसका एग्जैक्ट रीजन जानना है तो मैं वो भी बता देता हूं, इनर्शिया। किसकी वजह से ऐसा होगा, इनर्शिया की वजह से ऐसा होगा, जो हम लॉ ऑफ मोशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इनर्शिया की वजह से ही ये जो बॉल है ये भी सेम वेलोसिटी से ही तो रहना चाहेगी जिस वेलोसिटी से बैलून और मैन ऊपर जा रहे थे। ये सेम वेलोसिटी में रहना चाहेगी जिस वेलोसिटी से बैलून और मैन ऊपर जा रहे थे। इसीलिए इस मोमेंट पर, इस बॉल की वेलोसिटी सेम रहेगी जो वेलोसिटी बैलून की होगी, जो वेलोसिटी मैन की होगी। क्लियर है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि यहां पर जो वेलोसिटी बैलून की होगी वही वेलोसिटी इस बॉल की होगी, और उस वेलोसिटी से ये जो बॉल है पहले ऊपर उठेगी, इस पॉइंट पर जाएगी, यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगी। अब अगर हम H2 निकाल पाए किसी तरह से तो हमें मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी भाई, H1 और H2 को ऐड कर देना, है ना। तो हमें वेलोसिटी ऑफ बॉल तो मिल चुका है ना, ये है 9.8 मीटर पर सेकेंड, और इस पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी 0 है। तो बहुत बढ़िया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh वाला फॉर्मूला लगा दो। g नेगेटिव आ जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव एक्ट करता है, डाउनवर्ड एक्ट करता है। ये डायरेक्शन की बात है, आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो माइनस जी। भाई फाइनल वेलोसिटी 0 है तो ये 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर इस मतलब यहां से यहां तक के बीच में हम देखेंगे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, वो ये होगी वेलोसिटी ऑफ बॉल। तो ये हमने निकाला है 9.8 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू जी की वैल्यू माइनस 9.8 ले लो, और H2, ये H2 है हमारा, H2 हमें निकालना है, माइनस से माइनस उड़ा दो, 9.8 से एक 9.8 उड़ा दो, तो H2 आ गया मेरे भाई 4.9, है ना।
इस 2 से इस 9.8 को उड़ाओगे तो आएगा 4.9, है ना। तो H2 आ गया आपके पास 4.9। तो टोटल हाइट कितनी हो गई, H1 प्लस H2, ये हो गई 9.8 प्लस 4.9। भाई इन दोनों को जोड़ दोगे तो आएगा 14.7 मीटर, 14.7 मीटर। क्लियर है मेरे भाई। तो इस सवाल का जो आंसर आया फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है, 14.7 मीटर। तो ध्यान रखना इस सवाल में जो वीडियो मैंने दिखाया था उस वीडियो के हिसाब से अगर आप इसको इमेजिन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जिस इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी बैलून की होगी वही वेलोसिटी इस बॉल की होगी, वही वेलोसिटी मैन की होगी। ये ध्यान रखना, उसी कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और यहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों आएगा, क्योंकि हमने इस मूवमेंट पर बॉल को रिलीज कर दिया था, इस मूवमेंट पर बॉल को रिलीज कर दिया था, और वो जो वेलोसिटी थी बॉल की, उस वेलोसिटी ने इस बॉल को ऊपर लेके गई, वो वेलोसिटी इस बॉल को ऊपर लेके गई फ्रीली, इसीलिए यहां पर जी लिया गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया फर्स्ट वो करेक्ट है।